ये कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें विजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय ने दादा ने अपने समय में बहुत कर्जा ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करते से ख़राब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखा कर उसकी मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा सके। कि कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और उन्हें उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसने नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उसे से कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ सकता, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरी साल पढ़ाई करने के बाद विजय को रिजल्ट आ गया। विजय वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुशी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय को सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उसे दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकली, और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुम से बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब हो है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में घर पहुंच गया। पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं रहे थे। भगवान विजय के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गया था। पहले वह अपने पिता के कर्जे में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाएंगे। विजय की माँ ने जो उस रात किया, जिसको देख करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है,
जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद का मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की मदद ज़रूर मजबूर होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं। हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।